हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो भाई जैसे कि हमारा क्या था डिमांड थ्योरी ऑफ डिमांड का चैप्टर हमने शुरू कर दिया था। अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर विजिट कर रहा है तो आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम। और यार आप लोग चैनल पे आ गए तो बस एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल कर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि डिमांड ऑफ थ्योरी में हमने फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि वहाँ डिमांड क्या होती है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या देखा, मतलब वो सारे टॉपिक्स को हमने पढ़ा था। तो बात करते हैं कि जो आज के जो हमारा डिमांड जो मतलब थ्योरी ऑफ डिमांड का जो पार्ट 2 है, इसमें हम किन चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। तो इसमें हमें स्पेशली कहने एक जो क्वेश्चन होता है, पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है कि जो गुड्स होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। 4 नंबर का डेफिनेट क्वेश्चन आपका आता है। तो 2 गुड्स होती है, पहला कौन सा हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है, दूसरा क्या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है। इनके बीच में आपका देखो हमेशा क्वेश्चन ना लास्ट 2 से 3 सालों में लगातार क्वेश्चन ये पूछा आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को इसको क्या करना, नोट डाउन भी करना है इसको, हर एक पॉइंट्स को, ठीक है। या फिर आप इसका पहले एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर समझते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है, दूसरा फिर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है। देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है ना, जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे टी और कॉफ़ी पी सकते हैं, ठीक है। ऐसा पेन और पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बस वही हम क्या कहते हैं इसको, सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो क्या करें, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर टू सेटिस्फाई अ गिवन दैट। कहने का मतलब वही है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है, ऐसी वस्तुएं होती है जो क्या होती है कि एक दूसरे के प्लेस पे यूज की जा सकती है। जैसे मैंने कहा था चाय की जगह आप लोग क्या पी सकते हो, कॉफी, और कॉफी की जगह क्या पी सकते हो, चाय। तो यही गुड्स हमारी क्या कहलाएगी, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाएगी। क्लियर। अगर वही हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या बताया जा रहा है, कह रहे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर। एक पॉइंट याद रखना यहाँ पर, विच आर टुगेदर। टुगेदर का इसमें क्या आता है, इसमें एक दूसरे का प्लेस ले सकते थे। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री केस में क्या होता है कि वहाँ पर जो गुड्स होती है उनका यूज होता है, एक साथ होता है। किस लिए होता है, टू सेटिस्फाई अ गिवन दैट, कि किसी चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करेंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या कार और पेट्रोल हो गया, दोनों चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इनमें देखो क्या कह रहा है, दूसरा डिफरेंस कैसे बताएंगे, कह रहे कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द डिमांडेड ऑफ दैट गुड्स, ठीक है। कह रहे कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है तो उनके बीच में हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। कैसे होता है मैं अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। कह रहे कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द डिमांडेड ऑफ दैट गुड्स, ठीक है। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशन, यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया गया, यहाँ पर इनवर्स, ठीक है। अगर इसमें हम इनवर्स की बात करते हैं और यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। दोनों में डिफरेंस देखना है। तो इनवर्स का मतलब आप नेगेटिव भी कह सकते हो, नो इशू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहे कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड डिमांडेड फॉर दैट गुड्स, की जो भी यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं तो उनके बीच में क्या होता है कि इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल में बात करते हैं तो एग्जाम्पल में जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जाम्पल में क्या क्या लिख सकते हो आप, कार एंड पेट्रोल हो गया, पेन एंड यहाँ पर क्या होगा, इंक हो गया, ठीक है। ये कौन सा एग्जांपल आपके कॉम्प्लीमेंट्री के। दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है आपका टी एंड कॉफ़ी, घी एंड आपका रिफाइंड ऑयल हो गया, ठीक है। और पेन एंड पेंसिल हो गया, इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है आपका, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक। अब हम एग्जाम्पल में और थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करते हैं कि कैसे। आप लोग एग्जाम्पल में देखो, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास टी और कॉफ़ी है, क्या करें यहाँ पर, टी और कॉफ़ी है, ठीक है। क्या करें यहाँ पर, टी और कॉफ़ी। हमेशा इस चीज़ नोट बना के लिखना कि जब भी आप सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़ोगे तो वहाँ पर क्या होता है, आपको एक की प्राइस लेनी पड़ेगी। क्या करें, इसको नोट बना के, एक की प्राइस लोगे आप लोग और दूसरे की डिमांड। क्या करें, एक की प्राइस दूसरे की डिमांड, एक की प्राइस दूसरे की डिमांड। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे मान लेते टी है, ठीक है। मान लो आप कहीं भी मतलब जैसे लाइब्रेरी वगैरह के पास गए, ठीक है, या फिर आपने मान लो मार्केट वगैरह में गए, तो जहाँ पर एक ऐसा स्टॉल है जहाँ पर क्या होता है कि दोनों चीज़ आपको मिल रही है, कॉफ़ी भी मिल रही है और वहाँ पर टी भी मिल रही है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर क्या होता है कि जो वहाँ पर दुकान पर जो टी है, ठीक है, उसकी प्राइस बढ़ती है। मैं कह रहा हूँ एक की प्राइस लेना, दूसरे की डिमांड। अगर टी की जो प्राइस होती है वो क्या इंक्रीज होती है, तो बताओ कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी, तो इसकी भी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, जो बंदे चाय पीते हैं तो वो चाय पीना बंद कर देंगे, मीन्स कॉफ़ी पीने को क्या करें, कॉफ़ी ज़्यादा पीना बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर कैसा रिलेशन है, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। इसी
का आप उल्टा करिए, अगर टी की जो चाय की कीमत अगर क्या होती है, कम होती है, टी की अगर जो प्राइस होती है क्या कम होती है, तो कॉफ़ी की जो डिमांड होगी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी को हम क्या रिलेशन कहते हैं यहाँ पर, इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन। ठीक, अब यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, ठीक है। दूसरा हमारे यहाँ पर क्या है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है उसमें क्या, तो एग्जाम्पल लेते हैं कार एंड पेट्रोल। मैंने क्या कहा था, एक की प्राइस दूसरे की डिमांड, एक की प्राइस दूसरे की डिमांड, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं क्या होता है, जो पेट्रोल है, ठीक है, अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है, अगर पेट्रोल की जो कीमत होती है इंक्रीज होती है, तो बताइए कार की डिमांड क्या होगी, कार की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल ही बात है, क्या करो, अगर पेट्रोल की प्राइस क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो कार की जो डिमांड होगी क्या होगी, पेट्रोल की प्राइस यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कौन सा रिलेशन जा रहा है, इनवर्स। इनवर्स मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, एक चीज़ घटेगी तो दूसरी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। अब इसका अपोजिट हम करते हैं, अगर पेट्रोल की कीमत कम होती है, अगर क्या करो पेट्रोल की कीमत कम होती है, तो कार की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब जो बंदा साइकिल से चलता है तो वो भी सोचेगा भाई कार ले लो। सिंपल ही बात है, बाइक से चलने वाले बंदा कहेगा कार ले लो, क्यों, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो कार की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जो कार की डिमांड होगी क्या बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारा किस में होता है, ये आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है, इसमें कैसा रिलेशन देखा गया, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने जो देखा अभी तक का क्या देखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो अब जो आगे जो हम बात करेंगे, हम देखेंगे वहाँ पर नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं और फिर उसके बाद इन्फीरियर गुड्स क्या होती है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक बार लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब करिएगा।